बच्चों, इस टॉपिक में आपको हम जीन के बारे में बताएंगे। अभी आपको थोड़ा सा इसके पहले जीन के बारे में हमने बताया था कि जीन डीएनए का एक खंड है, इसलिए डीएनए चूँकि आनुवंशिक पदार्थ है, उसका खंड होने के कारण जीन भी आनुवंशिक पदार्थ हुआ। जीन हमारी कोशिका के गुणसूत्र पर स्थित होता है। अभी आपको हमने चित्र के माध्यम से ऐसे बताया था कि ये क्रोमोनोमेटा है, इस पर ऐसे गहरे रंग के उभार आपको दिखाई देते थे, जिसको हम क्रोमोमियर्स कहते थे। इन क्रोमोमियर्स पर ऐसे छोटे छोटे चमकते हुए कण दिखाई दिए थे। इन्हीं कणों का नाम हमने आपको बताया था जीन। ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जीन की खोज वैज्ञानिक जोहानसन ने किया। ये वैज्ञानिक जोहानसन ने 1909 में इसकी खोज किया था और इन्होंने देखा कि डीएनए का एक छोटा सा खंड जो गुणसूत्रों पर पाया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के लक्षणों को पहुंचाता है, उसे हम जीन कहते हैं। जीन में आनुवंशिक कोड निहित होते हैं। कोड जो है ये सांकेतिक भाषा है। सारी सूचनाएं उस जीन में निहित होती हैं और वही सूचनाओं को जीन गुणसूत्रों के पर स्थित होने के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये पहुंचाता रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि जीन की आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है, इसमें आपको हम 3 बिंदु दिखा रहे हैं: सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकोन। ये आधुनिक विचारधारा है। इस आधुनिक विचारधारा में डीएनए का वह छोटा सा भाग अभी आपको हमने बताया क्या, जीन। तो डीएनए का वह छोटा सा भाग जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है, यानी एक से अधिक श्रृंखलाएं जब मिल करके दूसरी श्रृंखला का निर्माण करती हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। तो उस श्रृंखला का जो निर्माण करता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब तो सिस्ट्रॉन जो है ये जीन के कार्यकी की इकाई भी है। दूसरा बिंदु आइए, म्यूटॉन। म्यूटॉन में गुणसूत्र की या जीन की या डीएनए की, गुणसूत्र की या डीएनए की वो छोटी से छोटी इकाई है जिसमें उत्परिवर्तन होता है। तो ये छोटी से छोटी इकाई जो है आपकी क्या है, जीन। जीन में उत्परिवर्तन होता है। अब आप कहेंगे उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन हमारी जननिक कोशिकाओं में, जीन कोशिकाओं में एकाएक उत्पन्न हुए अविच्छिन्न रासायनिक
परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये परिवर्तन होने के पश्चात फिर वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। तो इसलिए जो है गुणसूत्र या डीएनए की वह छोटी से छोटी इकाई जिसमें उत्परिवर्तन होता है उसे हम म्यूटान कहते हैं, उसे म्यूटान कहते हैं। तो ये म्यूटान जो है ये उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि माता पिता दूसरे लक्षण के हैं, बच्चे दूसरे लक्षण के हैं, एकाएक परिवर्तन हो जाता है, इसका मतलब कि उनकी जीनी संरचना में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से अंगों में भी कभी कभी भिन्नता आ जाती है, वो भी उत्परिवर्तन है कि 5 उंगलियां सामान्यतः सारे मानव समाज में होती हैं हाथों में, एक हाथ में, लेकिन कभी कभी 6 उंगलियां निकल आती हैं। तो इसलिए उत्परिवर्तन की स्थिति में जो है ये परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि जीन में परिवर्तन होता है इसलिए जीन ही आनुवंशिक इकाई है। तो जब जीन बदल गया तो आने वाला जीव अपने आप बदल जाता है। तो म्यूटान जो है ये आपके उत्परिवर्तन की इकाई। तीसरा बिंदु आता है बच्चों रिकोन। रिकोन जो है गुणसूत्र या डीएनए का वह छोटा से छोटा भाग जिसमें पुनर्संयोजन हो सके उसे रिकोन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन, पुनर्संयोजन जिसमें हो सके उसे हम क्या कहते हैं? रिकोन कहते हैं। इस प्रकार से जो है जीन में पुनर्संयोजन की भी प्रक्रिया पाई जाती है और इस पुनर्संयोजन की प्रक्रिया के कारण से जो है आज जीनी संरचना में बहुत सारे परिवर्तन हो भी रहे हैं। और इसके पश्चात आपको 2 बिंदु बच्चों और बताएंगे। एक तो है जीनोम, जीनोम, जीनोम बच्चों गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उसे हम जीनोम कहते हैं। इसकी परिभाषा है गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। और आप सब समझ रहे हैं कि गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? जीन। इसलिए जीन को हम जीनोम भी कहते हैं। और दूसरा है प्लाज्मोन। प्लाज्मोन बच्चों कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उस आनुवंशिक पदार्थ को हम प्लाज्मोन कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का प्लाज्मोन जो है ये कॉन्ड्रोजीन, कोशिका जिसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ
को प्लाज्मोन कहते हैं। कोशिका द्रव्य में एक अंगक आपको हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्लाज्मोन है वो प्लाज्मोन उसको कहते हैं कॉन्ड्रोजीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का प्लाज्मोन कॉन्ड्रोजीन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये दो चीज़ें आपको जो है जीनोम और प्लाज्मोन बताया गया। इस प्रकार से बच्चों जीन है, जीन की इसमें बिंदु हुए, इसकी संरचना हुई। आज के इस क्लास में इतना तक आप लोग इसको विधिवत पढ़िएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क करके उस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।